आज मैं आपसे बहुत ही सुंदर सा एक टॉपिका डिजाइन लेकर आई हूँ। ये आप टीनेज का लड़की और लड़के के लिए बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है और ये आप आसानी से किसी भी साइज में भी बना सकते हैं। फंदे कम ज़्यादा कराकर इसमें मैं 9 नंबर का सिलाई ले रही हूँ। देखिए ये 4 प्लाई का धागा डबल करके ले रही हूँ। अब इसका ऊपर आपको फंदे डालनी है। फंदे इसमें मैं 92 फंदे डालने वाली हूँ और ये टोपी बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। और इसमें मैं 92 फंदे डाल चुकी हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से। अब यहाँ से आपको 2 फंदा सीधा बीनना है। तो देखिए इस तरीके से 2 फंदे सीधी बनाएंगे। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे फिर 2 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनना है। 2x2 का रिप डिजाइन बीनते हुए इसी तरीके से दोनों साइड से बीनने हैं। सीधी को आपको सीधी बीन देना है, 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा। इसी तरीके से बनाइएगा, सीधी को सीधी और उल्टी को उल्टी बीनकर दोनों साइड से इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। जिस तरीके से गोल टोपी में फंदे लेंगे उतनी फंदे लेने के बाद इसका ऊपर फंदे बढ़ाना होता है। ये एक सिलने के लिए है, यहाँ से डिजाइन शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ानी है। तो देखिए ये एक्स्ट्रा वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे। या आप बाकी का गोल टोपी में जितनी फंदे लेंगे उतनी फंदे लेकर इसका ऊपर आपको 17 के मल्टीपल का हिसाब से फंदे बढ़ानी है। 17 के मल्टीपल का हिसाब से बनाने के लिए इधर मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। एक एक्स्ट्रा वाला है। 9 फंदे बीनने के बाद एक में से 2 इसी तरीके से मैं इसका ऊपर बढ़ाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बीनने के बाद एक फंदे फिर बढ़ानी है। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। 9 फंदे बीनने हैं, एक फंदे बढ़ानी है, 9 फंदे बीनने हैं, फिर एक फंदे बढ़ानी है। 9 फंदे बीन चुकी हूँ इसलिए मैं एक फंदे इधर साइड भी बढ़ा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इधर 9 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इस तरीके से। अब देखिए 2 फंदे एक्स्ट्रा है, दोनों साइड एक एक फंदे एक्स्ट्रा लेकर हम बना रहे थे। तो देखिए इधर साइड भी एक फंदे बढ़ाएंगे 9 फंदे बीनने के बाद और लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी। ये टोपी किसी भी साइज में बनाने के लिए 3 प्लाई का धागा मोटा वाला डबल करके लेंगे तो लार्ज साइज का बनकर आता है। और 3 प्लाई का पतला वाला धागा डबल करके लेंगे तो ये मीडियम साइज का बनकर आता है। और 3 प्लाई का सिंगल धागे से और 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये फिर बेबी का साइज का बनकर आता है। इसी तरीके से आपको 92 फंदे लेने के बाद इसका ऊपर फंदे बढ़ानी है और इसमें मैं 17 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे बढ़ा रही हूँ। अब देखिए इसमें 102 फंदे हैं। ये टोपी किसी भी साइज में बनाने के लिए बाकी का गोल टोपी में जितनी फंदे लेंगे उतनी फंदे लेने के बाद इसका ऊपर आपको फंदे बढ़ाकर 17 की मल्टीपल का हिसाब से बनानी है। अगर ये टोपी आप किसी भी साइज में किसी भी साइज का धागा और नीडल से बनाना चाहते हैं तो अब देखिए इसका ऊपर 17 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे पूरा हो चुका है इसलिए मैं इसका बैक साइड से बीनती हूँ। अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीन देना है। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। इसी तरीके से आपको बनानी है सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर बीनते हैं। सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, ये साइड से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से आपको बीनना है सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। ताकि पीछे लेकर जाना है, लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना आगे पीछे, ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। सीधी साइड में उल्टी बिनाई और बैक साइड में सीधी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए लास्ट का एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बीनने से ये 2 धारी का डिजाइन बन चुका है।
अब देखिए ये 2 धारी का डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर आपको पैटर्न बनानी है। अब देखिए पैटर्न किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से सीधी साइड से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए मैं सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए बैक साइड पूरी कर चुकी हूँ। अब देखिए इसका सीधी साइड से इसका ऊपर डिजाइन डालनी है। डिजाइन हम इसमें 17 की मल्टीपल का हिसाब से डालेंगे। अब देखिए इधर मैं 17 फंदे गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से यहाँ तक हमारा ये डिजाइन आता है। ये इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ। इसका कोई भी जरूरत नहीं है। आपको आसानी से सिखाने के लिए मैं इधर लगा रही हूँ। आप चाहे तो लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर 17 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से इधर फिर मार्कर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मार्कर ले रही हूँ। फिर मार्कर इधर साइड लगा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर बीनना है। इसी तरीके से मार्कर लगाते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से 17 फंदे का गैप में आपको मार्कर लगानी है। और मार्कर लगाने के बाद इसका ऊपर डिजाइन शुरू होता है। 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से एक बार, फिर 2 फंदे 2 का एक 2 बार, फिर 2 फंदे 2 का एक 3 बार। इस तरीके से 3 बार 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। तो देखिए 1 2 3 3 बार 2 फंदे 2 का एक बीन देने के बाद अब देखिए ये 6 फंदे का डिजाइन इधर साइड भी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 फंदे में ये डिजाइन रिपीट करनी है। 2 फंदे 2 का एक बिंदु है। 1 2 3 4 5 इधर 5 फंदे हैं। 5 फंदे में फिर आपको डिजाइन बनाते हुए बीनना है। अब देखिए 5 फंदे किस तरीके से बीनने, धागा आपने और लेना है और जाली डालते हुए एक फंदे सीधी इस तरीके से बनानी है। फिर धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए 2 4 6 फंदे में आपको डिजाइन डालते हुए बीनना है। धागा अपनी ओर इस तरीके से लेना है। इसमें आपको 2 फंदे 2 का एक बना देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर मैं 2 फंदे 2 का एक बना चुकी हूँ। फिर 2 फंदे 2 का एक और फिर ये 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से आपको बनानी है। और ये डिजाइन बनाने के बाद भी इसका ऊपर 17 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से 17 फंदे हैं। तो देखिए फिर इधर का मार्कर निकालते हैं। फिर इधर साइड लगा देना है। अब देखिए ये पैटर्न फिर रिपीट करनी है आपको। 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक बार, फिर 2 फंदे 2 का एक 2 बार, फिर 2 फंदे 2 का एक 3 बार। इस तरीके से 3 बार 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से। अब फिर यहाँ से धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, एक जाल डालते हुए एक फंदे सीधी 2, जाल डालते हुए एक फंदे सीधी 3, धागा अपनी ओर, जाल डालते हुए एक फंदे सीधी 4, फिर धागा अपनी ओर, जाल डालते हुए एक फंदे सीधी। इस तरीके से 5 फंदे में बीनने हैं। और फिर इधर साइड से हमारा डिजाइन 2 4 6 फंदे में फिर हम डिजाइन डालेंगे। धागा अपनी ओर लेना है। इसमें जाली डालते हुए 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। बाकी में बिना जाली डालते हुए आपको बनानी है। 2 फंदे 2 का एक, फिर 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए फिर आपको ये मार्कर इधर साइड लगा देना है और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर आपको 2 फंदे 2 का एक बार, फिर 2 फंदे 2 का एक 2 बार, फिर 2 फंदे 2 का एक 3 बार। इस तरीके से 3 बार 2 फंदे 2 का एक करते हुए बीनना है। अब देखिए यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 फंदे में फिर आपको धागा अपनी ओर लेना है और जाल डालते हुए बीन देना है। देखिए 1 धागा अपनी ओर, 2 धागा अपनी ओर, 3 धागा अपनी ओर, 4 धागा अपनी ओर, 5
इस तरीके से आपको 5 बार बनानी है। अब देखिए 2 4 6 फंदे में फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का 1, फिर देखिए इधर 2 फंदे 2 का 1, फिर 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिना। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से आपको उल्टी बिना बिनना है और सीधी साइड से। अब देखिए ये एक डिजाइन हमारा पूरा हो चुका है। ये डिजाइन फिर इसका ऊपर स्टार्ट करनी है। जिस तरीके से हम डिजाइन डाल रहे थे उसी तरीके से इसका ऊपर ये धारी वाला डिजाइन बिनना है। पैटर्न फिर रीस्टार्ट करने के लिए अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से ये डिजाइन इसका ऊपर बन चुका है। मतलब जिस तरीके से हम ये वाला डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते हुए दूसरा पैटर्न स्टार्ट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। देखिए ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक का जो पैटर्न है ये आपको बार बार बिनते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बीन चुकी हूँ। ये आप कम ज्यादा भी बीन सकते हैं। अब देखिए इसका लंबाई भी मैंने आपका दिखा रही हूँ। ये मैं 7.5 इंच का बना रही हूँ और ये लंबा साइज का लगाना चाहते हैं कोरियन टोपी की तरह तो इसका ऊपर 1-2 पैटर्न और बढ़ाकर 8 8.5 इंच का लेंथ बिनने के बाद भी घटाई कर सकते हैं। ये पैटर्न जिस तरीके से नीचे बना रही थी उसी तरीके से इधर धारी वाला डिजाइन आ चुका है। न्यू डिजाइन स्टार्ट करने के लिए अब देखिए यहाँ से आपको बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए आ रही हूँ। इधर का मार्कर आपको निकाल देना है। क्या है कि इसका ऊपर हम कटाई करते हुए बिनेंगे इसलिए ये मार्कर का कोई भी जरूरत नहीं है इसलिए मैं निकाल रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ और लास्ट का एक फंद भी सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अभी देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से बैक साइड बनाने के बाद अब इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर घटाई करनी है। घटाई में आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से 2 फंदे 2 का 1 फिर 2 फंदे 2 का 1 इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करते हुए बिनने हैं। 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। फिर देखिए 2 फंदे 2 का 1 फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से आपको बिनना है। 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से बिनता है। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिनाई इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए अब देखिए बैक साइड बिनने के बाद फिर इसका ऊपर आपको बिनना है। अब देखिए इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर सारी फंदे उल्टी बिनाई मतलब इसका ऊपर फिर पैटर्न रिपीट करनी है। जिस तरीके से ये वाला बनाया है उसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए बिनना है सीधी साइड से और बैक साइड से फिर आपको इसका ऊपर सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर इसी पैटर्न को आपको बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए ये पैटर्न इसका ऊपर बनाने के लिए फिर सीधी डिजाइन बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए ये सीधी साइड पूरी करने के बाद अब इसका बैक साइड से फिर सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिना अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। अब इसका ऊपर देखिए 2 फंदे 2 का 1 फिर 2 फंदे 2 का 1 इसी तरीके से इसका ऊपर बिनते जाना है। 2 फंदे 2 का 1
बीनते हुए देखिए फिर 2 फंदे 2 का एक, फिर लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए ये प्रत्येक फंदे सुई का ऊपर चढ़ा देना है। तो देखिए इसी तरीके से प्रत्येक फंदे सुई का ऊपर चढ़ानी है और चढ़ाने के बाद खींचना है। अब देखिए ये खींचने के बाद इधर साइड आपको लॉक लगानी है। अब देखिए लॉक लगाने के बाद टाइट कर लेना है। अब देखिए ये प्रत्येक फंदे में ऊपर का साइड से सिल लेना है। तो देखिए इस तरीके से प्रत्येक चेन में एक एक बार सिल लेना है, ये टाइट करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए है। तो देखिए इस तरीके से सिलने के बाद इसको टाइट कर लेना है। इधर साइड फिर आपको धागे में लॉक लगानी है एक दो बार, इस तरीके से एक दो बार लॉक लगाने के बाद चेन वाला लेकर आपको सिलाई करनी है। दोनों साइड का एक एक चेन लेना है और सिलाई करनी है। इसी तरीके से इसका ऊपर का चेन में सिलाई करेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से सिलाई करते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इधर का लेना है, इधर का लेना है और सिल देना है। इतनी सिलने के बाद अब देखिए ये नीचे का जो फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा है, इसी में एक दो बार गांठ लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से अब देखिए ये बन चुका है। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पर्सनैलिटी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो दीपा निटिंग चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।